ये सारे शौकदाबाज चेहरे हैं जो वक्त के बहाव के साथ कहीं भी बह जाते हैं। इमरान खान को सियासत का पता ही नहीं है। इमरान खान का किस्सा खत्म है। एक केस में से निकलेगा, 10 से निकलेगा, 20 से निकलेगा, फिर भी इसमें फंसना है। मैं पीटीआई का डाई हार्ड सपोर्टर हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल उनसे जो है ना हम डिनाई नहीं कर सकते। उनके खिलाफ बात आई है तो अभी वो एहतजाज कर रहे हैं और उन पे खुले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक। नाज़रीन, आज के रोड शो में हम बात करेंगे पीटीआई के सियासतदानों की सियासी कलाबाजियों पर। कभी एक बयानिया, कभी दूसरा बयानिया। अवाम, हमारी कौम इस बारे में क्या सोचती है? ये महज एक बयानिया है या कोई सियासी चालाकी? आइए जानते हैं अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं जिनकी अभी कुछ सियासी बयान आते हैं, कभी कुछ बोल रहे होते हैं, कभी कुछ बोल रहे होते हैं, तो ये कोई मजबूरी है या सियासी कलाबाजी है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारी सियासी कलाबाजियाँ हैं। ये सारे शौकदाबाज चेहरे हैं जो वक्त के बहाव के साथ कहीं भी बह जाते हैं। तो वो किसी भी पार्टी में हो, वो पार्टी के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं। तो बस ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं कि दोबारा भी क्या पब्लिक, क्या आवाम सपोर्ट करेगी? मेरा ख्याल है कि आवाम के सामने जो जो चेहरे एक्सपोज होते जाते हैं, आवाम उनको दोबारा फिर सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि जिस किसी के साथ भी उम्मीद लगाई जाती है, किसी न किसी बेस पे लगाई जाती है, उनके किसी सियासी नारे की वजह से या किसी उनकी जो ना ओपिनियन की वजह से लगाई जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी वफादारी या अपना ओपिनियन बदल लेते हैं तो आवाम भी मेरा ख्याल है उनको छोड़ देती है। सियासत तो इनको आती ही नहीं है सिरे से। इमरान खान को सियासत का पता ही नहीं है। एक खिलाड़ी था, ठीक है, एज ए खिलाड़ी क्रिकेटर ठीक था, मगर सियासत की अल्ले बे का नहीं पता था। क्योंकि पाकिस्तान में सियासतदान वही कामयाब है जो छतरी के नीचे आता है, तो छतरी को पकड़ के रखता है। जो जब छतरी छोड़ता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अब ये छतरी पकड़ना भी चाहते हैं, छतरी छोड़ना भी नहीं चाहते, तो इनकी समझ नहीं आ रही है। इन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है ना, पीटीआई वालों ने, मैं यकीन करें इमरान खान का सपोर्टर था, मगर जब से इमरान खान ने हुकूमत संभाली इसने कोई काम नहीं किया, कोई डिलीवर नहीं कर सका। बस सिर्फ तमाशे लगाता है, जलसे करा लो, रैलियाँ करा लो, वो उसमें आगे है। बकाया इमरान खान के साथ जो इमरान खान के लोग भी हैं मुखलिस नहीं हैं, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। इमरान खान का किस्सा ख़त्म है। जब उसने करप्शन की है, गलत काम किए, तभी अंदर है ना, ऐसे तो नहीं है ना। कोई ना कोई अगर एक केस में से निकलेगा, 10 से निकलेगा, 20 से निकलेगा, फिर भी उसमें फंसना है। अब वो इमरान खान एक ताबूत में चला गया है, अब उसको छोड़ दो, अब आगे देखो, पाकिस्तान फिर ही तरक्की करेगा जब आप आगे देखेंगे। देखें ना, आज भट्टो मरे हुए को 40 साल हो गए, मगर भट्टो अभी तक जिंदा है। और जी भट्टो जिंदा है, और जब हम मरे हुओं को भी लेके चलते रहेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? मैं पीटीआई का डाई हार्ड सपोर्टर हूँ। मैंने 2013 में इनको पोस्टल बैलेट कॉस्ट किया था और उसके बाद से जाके फिजिकल बैलेट दे रहा हूँ। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल उनसे जो है ना हमें झुटलाना नहीं चाहिए, हाँ डिनाई नहीं कर सकते। और उसमें जो सबसे बड़ा जो नज़र आता है ना, वो क़यादत का फुकदान है। इन्होंने जूनियर लेवल पे लीडरशिप को डेवलप ही नहीं किया। ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, ये जो पीटीआई की जमात है, ये इमरान खान की पर्सनैलिटी के अगेंस्ट अराउंड बिल्ड की गई। हमने भी इसीलिए दिया था। तो ये सब कुछ उस वॉइड की वजह से पैदा हो रहा है, क्योंकि इमरान खान पर्दा स्क्रीन से हट गए हैं। तो एक शमूजल है, जिस तरह एक रेवड़ होता है, उसका एक गडरिया होता है, जब वो हट जाता है तो भेड़ बकरियाँ इधर उधर भागना शुरू हो जाती हैं। टोटल शमूजल ये इस वजह से है। सब कुछ इमरान खान पे बेस था। वो जो कहते थे वो हरफ आखिर होता था। अब ये नए लोग आए हैं, इनको ना कुछ तजर्बा है, ना इमरान खान ने इनको ग्रूम किया था फ्यूचर के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है। मुझे तो ये सारा ये इसकी वजह नज़र आती है। तो जहाँ पे इनको पैसा नजर आता है ये उधर मोड़ ले लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये इतने होते तो एक जगह खड़े होते, उनका एक मौक़िफ़ होता है। ये बार बार हर रोज़ इनका डेली मौक़िफ़ चेंज हो जाता है। इस बात से हम सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं कि आवाम दोबारा सपोर्ट करेगी? नहीं, इन ऐसे लोगों को नहीं, लेकिन ये है कि हम पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए जान भी तैयार है, ठीक है। लेकिन हम ऐसी बात है कि ऐसे लीडरों को हम नहीं कर सकते। उनके जो लीडर थे इमरान खान, वो हमेशा कहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है, इस तरह के बयानियाँ देते थे। लेकिन जब उनके खिलाफ बात आई है तो अभी वो उनके एहतजाज कर रहे हैं और उन पर खुले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरी जान के दुश्मन है। हालांकि इस तरह पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान की तारीख में। आप तारीख उठा के देख लें, आज तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। इसकी कोई वजह तो हो सकती है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं आए दिन जो अपने बयानात को बदल रहे होते हैं, कभी कोई बयान दे रहे होते हैं तो कभी कोई बयान दे रहे होते हैं। ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है, ये सियासी कलाबाजियाँ हैं।
उनको जहाँ पे पैसा नजर आता है वो वहाँ अपना रुझान कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऐसे रहनुमा हैं उनको पार्टी में तो क्या मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मुनाफिकाना अमल है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। यकीनन हमारा आज के प्रोग्राम आप लोग को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।